नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल सभी जिलों के डीसी के साथ बैठक करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें कोरोना के हालात पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिलों के डीसी से चर्चा करेंगे। बैठक में फसल खरीद को लेकर समीक्षा होगी। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 1000 मरीजों की मौत हुई है। 93,000 से ज्यादा लोग रिकवर। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। 24 घंटे में सामने आए 58,000 से ज्यादा मामले। 278 मरीजों ने दम तोड़ा, जबकि 39,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 104 मरीजों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट से प्रत्याशी रजाउल हक की कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों पहले रजाउल हक कोरोना संक्रमित हुए थे। निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रदेश में 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 18 मरीजों ने दम तोड़ा है। अब एक्टिव केसेस का आंकड़ा 27,000 के पार। सबसे ज्यादा गुरुग्राम और फरीदाबाद में मामले। गुरुग्राम में कोरोना ने रिकॉर्ड केस दर्ज किए हैं। एक दिन में 1151 कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की मौत हुई है। जिले में कोरोना के 7,030 केस सामने। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में वैक्सीन की बिल्कुल कमी नहीं है और वैक्सीनेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश में हो रही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। यूपी के पहले दौर में 18 जिलों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान हो रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर भारत सरकार का बड़ा फैसला। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें यह फैसला लिया गया। 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन पहले ही छात्रों को सूचित किया जाएगा। सीबीएसई 10वीं के पेपर, जो कि 4 मई से 14 जून तक होने थे, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। बोर्ड की ओर से छात्रों को परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। देश में लगातार तेजी से बढ़ रहे कोरोना संकट के बीच कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों नेताओं ने परीक्षाओं को रद्द करने की अपील की थी। देश में करीब 30 लाख बच्चों को सीबीएसई की परीक्षाएं देनी है। राज्यपालों संग बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने अपने राज्यों में सर्वदलीय बैठक बुलाएं, कोरोना पर चर्चा करें। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने हरियाणा और केंद्र की सरकार को दलित विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलितों का उत्पीड़न बढ़ रहा है। गीता भुक्कल ने कहा है कि हरियाणा में या फिर देश का कोई अन्य प्रदेश, हर जगह पर दलितों के साथ शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान और उन्हें तिरस्कार से बचाने के लिए पहले एक शेड्यूल कास्ट कमीशन का गठन किया जाए। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में रात का कर्फ्यू लगाना एकमात्र समाधान नहीं। दीपेंद्र ने कहा कि रोकथाम के लिए सरकार को प्रदेश के अस्पताल में बेड से लेकर लोगों की टेस्टिंग, दवाइयां और ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि देश के दूसरे प्रदेशों में भी कोरोना रोकथाम की मिल रही कमियों से सरकार को सबक लेना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने मंडियों में खरीद को लेकर कहा है कि मंडियों में गेहूं की आवक ज्यादा है, लेकिन सरकार उठान में पिछड़ रही है। सरकार की ये कमी हर सीजन की खरीद में दिखाई पड़ती है। आंदोलन कर रहे किसानों ने सरकार सकारात्मक सोच के साथ बातचीत कर मांगों को माने सरकार। प्रदेश सरकार से हर वर्ग परेशान है, जिससे प्रदेश में आने वाला समय कांग्रेस का है। करनाल लोकसभा से बीजेपी सांसद संजय भाटिया और पानीपत शहरी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज ने पानीपत में कोरोना वैक्सीन लगाई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कहा है कि सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए।
सांसद संजय भाटिया ने कहा है कि यूपी में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी कोरोना हो गया है। बल्लभगढ़ के केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने गुरुग्राम कैनाल सेक्टर 3 के तिगांव रोड से जोड़ने वाली 4 लाइन रोड का शिलान्यास किया। 4 लाइन रोड के काम पर करीब 1 करोड़ 84 लाख की लागत लगेगी। इस 4 लाइन रोड के बनने से सेक्टर 3 सहित पूरे क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा और फरीदाबाद विधानसभा से कनेक्टिविटी आसान होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा है कि होडल तक का सफर 50 मिनट में पूरा हो पाएगा। जल्द ही हाईवे पर चल रहे पुलों का निर्माण पूरा हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि सड़क के 4 लाइन बनने से बल्लभगढ़ विधानसभा के लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। इससे लगते सेक्टर 3 में लोगों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, इसलिए कामगारों को पलायन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए किया गया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनको लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से चर्चा की थी। किसानों से बातचीत दोबारा शुरू होनी चाहिए। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो वरिष्ठ मंत्री को टीम में जोड़कर किसान नेताओं के साथ चर्चा फिर से शुरू कराई जाए ताकि मसले का हल निकाला जा सके। साथ ही किसान नेताओं से भी कहूंगा कि चर्चा जारी रखे बिना चर्चा का समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने प्रदेश में गेहूं खरीद पर बोलते हुए कहा है कि परिस्थितियां सबके सामने है, कोई मंडी बंद नहीं हुई है और पंजाब को भी हरियाणा की तर्ज पर किसान के खाते में सीधे पैसे डालने की नीति पर आना पड़ा। कुछ किसान नेता ऐसे भी हैं जो आरक की दुकान भी चला रहे हैं। इसे पूरे आंदोलन के मास्टरमाइंड थे। किसान आंदोलन 40 नेताओं के हाथ में नहीं है। कुछ शरारती तत्वों की तरफ से गाड़ियां तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो उनके झुलझुलाहट दिखाती है। अब किसान नेताओं के हाथ में आंदोलन नहीं रहा। पंचकुला विधायक और हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 15 में गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया। पाइपलाइन के जरिए पंचकुला के हर घर में गैस पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस पाइपलाइन के माध्यम से अब सभी घरों में अब गैस पहुंचेगी, जिसका फायदा पंचकुला के लोगों को होगा। उन्होंने कहा कि अब इस तरह के हादसों से भी छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा पंचकुला में 3 सीएनजी पेट्रोल पंप खोले जा रहे हैं जो कि 1 महीने में चालू हो जाएंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम स्थित एक निजी अस्पताल में कार्यक्रम में पहुंची डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण गुरुग्राम के लिए खास एम्बुलेंस की व्यवस्था की शुरुआत की। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि गुरुग्राम में ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी। फर्स्ट एम्बुलेंस की सुविधा बड़ी चेन बने ताकि जिले में लोगों को स्वास्थ्य लाभ जल्द से जल्द मिले। उन्होंने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार ऐसे प्रयास कर रहा है ताकि लोगों की परेशानी कम हो जाए। अंबाला नगर निगम के वार्ड 19 के पार्षद राकेश सिंगला ने दादा ओम प्रकाश सिंगला का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने इसको लेकर दुख जताया। ओम प्रकाश सिंगला ने अंतिम संस्कार में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शामिल हुए। इसके साथ साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद भी अंतिम संस्कार में मौजूद रहे। पूर्व पार्षद दिलीप चावला के अंतिम संस्कार में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा शामिल हुए और परिवार को ढांढस बंधाते हुए स्वर्गीय दिलीप चावला को श्रद्धांजलि दी। रतिया में गेहूं की खरीद के बाद बारदाने की कमी और बाकी समस्याओं को लेकर किसानों ने मार्केट कमेटी मेन गेट के आगे धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों ने अधिकारियों पर खरीद में मिलीभगत का आरोप लगाया है। किसानों ने कहा है कि गेहूं की खरीद को लेकर सरकार की नीयत में खोट है और सरकार किसानों की गेहूं की फसल को खरीदने में दिक्कत खड़ी कर रही है। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 38 में बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की और बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। सिरसा में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश चौटाला ने अंबेडकर चौक पहुंचकर पुष्प अर्पित कर बाबा साहेब को नमन किया। कहा कि कामना करता हूं कि कोरोना महामारी जल्द छुटकारा मिले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी ओपी धनखड़ ने कहा है कि एमएसपी पर कानून बना तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि एमएसपी का सारा पैसा देश में बांटा जाता है, जबकि अब आधा के करीब केवल पंजाब और हरियाणा को मिलता है। वहीं भाजपा नेता ने विरोध पर धनखड़ ने कहा है कि ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। किसान जत्थेबंदी खुद कार्यक्रम करे और दूसरों का विरोध करे। उन्होंने कहा कि
दौर की वार्ता में किसान नेता कानूनों में किसी बदलाव पर बात नहीं कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में आने वाली फसलों के पैसे को कोई बैंक नहीं काट सकता। पानीपत के गांव भंडारी में गांव से घर से खेत में कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने गए 24 वर्षीय आईटीआई छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दवाई लगे हाथों से युवक ने पानी पी लिया था। दवाई चढ़ने के बाद युवक की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही घर पहुंचा तो बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जाखल की समाजसेवी संस्था लॉयंस क्लब ने वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। नोडल अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि भयंकर बीमारी से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग के बताए गए नियमों का पालन जरूर करें, टीका जरूर लगवाएं। कुरुक्षेत्र के गांव आरनेचा में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों की फसल जलकर खाक हो गई, जिससे किसानों का काफी नुकसान हुआ। अंबाला के नारायणगढ़ में पुराने दोस्तों ने मामूली कहासुनी के बाद अपने दोस्त को निशाना बनाया। नारायणगढ़ में छात्र पर हमला बोलकर 2 युवक फरार हो गए। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम बनाकर धरपकड़ का काम किया जा रहा है। 2 घंटे के अंदर आरोपियों को काबू किया गया और उनसे हथियार बरामद किए गए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में कर्मचारी लोगों को कोरोना रिपोर्ट देने से आनाकानी कर रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट लेने पहुंचे लोगों को घर वापस लौटाया गया। छुट्टी का बहाना बनाकर कर्मचारी लोगों से रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। बिना रिपोर्ट के कोरोना पॉजिटिव आए अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता। गुरुग्राम में सोशल सिक्योरिटी नंबर के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले का मामला सामने आया है। अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। सीएम फ्लाइंग ने कार्रवाई करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया है। मौके से टीम ने लैपटॉप, हार्ड डिस्क के साथ 1,90,000 रुपए बरामद किए। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने महिला टीचर के साथ बलात्कार और अपहरण का मामले की कोशिश सामने आई है। गांव के दुधोला के सरपंच पर यह आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी सरपंच की तलाश शुरू कर दी है। फतेहाबाद में प्रशासन ने मैरिज पैलेस पर छापा मारा। नाइट कर्फ्यू के दौरान मैरिज पैलेस में शादी हो रही थी। छापेमारी के दौरान पैलेस में काफी संख्या में लोग नजर आए। मैरिज पैलेस के बाहर काफी संख्या में लोग शराब पी रहे थे। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस का उन्होंने विरोध किया। प्रशासन की टीम ने मैरिज पैलेस के मैनेजर से संपर्क कर मैरिज पैलेस को खाली कराया और टीम ने सभी के नाम दर्ज कर मामले में एसडीएम कार्रवाई करी। कोरोना संक्रमण की डरावनी रफ्तार के बीच महाराष्ट्र में रात 8 बजे से अगले 15 दिनों के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसका नाम ब्रेक द चेन रखा गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जनता से अपील की है कि बेहद जरूरी होने की स्थिति में ही घर से निकलें, नहीं तो अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहें। गैर जरूरी सेवाओं में लगे प्रतिष्ठानों और दफ्तरों पर रोक के साथ सार्वजनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं पर भी पाबंदी लगा दी गई है। टीकाकरण उत्सव के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सौजन्य में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सीमा त्रिखार भी पहुंची टीकाकरण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रधान डॉक्टर पुनीता हसीजा ने भी लोगों से ज्यादा से ज्यादा टीका लगवाने की अपील की। लोगों ने कहा है कि टीकाकरण करवाने के बाद उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। रादौर में प्रशासन द्वारा अनाज मंडी में उठान की धीमी गति के कारण लगे जाम के बाद 2 जगह अतिरिक्त परचेज केंद्र बनाए गए, लेकिन अनाज मंडी में गेहूं का भारी मात्रा में पड़ा है। मंडी में फसल को लेकर पहुंच रहे किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्हें मंडी में फसल बेचने के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। खरीद एजेंसियों का तर्क है कि पोर्टल में बार-बार तकनीकी दिक्कत के कारण गेट पास में देरी हो रही है। कोविड-19 के कारण इस बार प्रवासी मजदूरों की मंडी में पहुंची कम संख्या भी उठान में आ रही दिक्कत मानी जा रही है। पिवोहा के अरनेचा गांव स्थित पावर हाउस में के पास गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। किसानों का बहुत नुकसान हुआ। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गेहूं की खड़ी फसल 25 एकड़ हुई जलकर खाक, 20 एकड़ में फाने भी जले।
कुरुक्षेत्र में 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव चला। सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष सुधा ने विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में निरीक्षण किया। आमजन से कोविड वैक्सीन कार्य में सहयोग देने की अपील की। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान और तेज कर दिया गया है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा है कि खांसी, जुकाम, बुखार आदि होने पर तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य सेंटर में जाकर अपना चेकअप करवाएं और इसके साथ ही 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग स्वेच्छा से कोविड वैक्सीन का डोज लें। करोड़ा की मंडी में खरीद का सीजन शुरू होते ही गेहूं की खरीद के सरकारी प्लानिंग और प्रबंध फेल हो गए हैं। बारदाना नहीं मिलने की वजह से मंडी में परचेज बंद करनी पड़ी और गेहूं के अंबार लग गए। वेयरहाउस और डीएफएसई के पास बारदाना उपलब्ध नहीं है। बारदाने को लेकर आड़तियों में हाहाकार मचा हुआ है। 48 घंटे से लिफ्टिंग नहीं हुई है। 5 लाख से अधिक गेहूं के कट्टे मंडी में पड़े हैं। इंद्री में सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाशोत्सव को लेकर निकाले गए नगर कीर्तन यात्रा में इंद्री में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। संगतों के नगर कीर्तन में आए सभी वाहनों पर फूल बरसाकर स्वागत किया गया। फूलों से सजे वाहन में पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सभी ने नमन किया। जेएलएन में डूबे युवक का शव बरामद हुआ है। रोहतक में 3 दिन पहले जेएलएन में गया था नहाने। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। गुरुग्राम के होटल में थूक लगाकर रोटी बनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। खाना बनाने वाला कुक रोटी पर थूक लगाकर रोटी बना रहा है। युवक के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में मामला दर्ज। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत पर वायरल वीडियो को कब्जे में ले तुरंत तंदूर पर रोटी बना रहे उस्मान मलिक और होटल मालिक मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। अनाज मंडी में फसल की खरीद नहीं होने से किसान परेशान हैं। बारदाने की कमी, बोली नहीं होना किसानों के लिए संकट बन गया है। फसल बिक्री के लिए मैसेज मिलने के बाद किसान गेहूं लेकर मंडी आते हैं, लेकिन यहां बिक्री नहीं होने पर चिंतित हैं। किसानों का कहना है कि आड़ती उन्हें बारदाना नहीं होने की बात कहते हैं। नूह के पिंगांव से गायब हुआ 18 वर्षीय लड़के का 9 दिन बाद सुराग नहीं लग पाया है। मामले में पुलिस ने हाथ अभी खाली है। 18 वर्षीय साउन बाजार में जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज की। पंचकुला के सेक्टर 23 में डंपिंग ग्राउंड में मालखाने में रखी कई शराब की पेटियों को नष्ट किया गया। 2014 से 20 तक जितनी भी शराब पुलिस ने पकड़ी थी, वो सभी पेटियां नष्ट की गई। पेटियां नष्ट करते वक्त पंचकुला के सेक्टर 5 के एसएचओ मौजूद रहे। करीब 8 ट्रॉलियां भरकर शराब की पेटियों को नष्ट किया गया। जेसीबी की मदद से पेटियां नष्ट की गई। हरिद्वार में चल रहे कुंभ के अंतर्गत बैसाखी मेष संक्रांति के मौके पर तीसरा शाही स्नान हुआ। इस दौरान 13 अखाड़ों के साधु संतों ने स्नान में हिस्सा लिया। मेष संक्रांति पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार में जमा हुए। सुबह से गंगा स्नान का सिलसिला जारी रहा। आम लोगों के स्नान के बाद तमाम अखाड़ों के संतों ने शाही स्नान किया। हरिद्वार के हर की पौड़ी पर आस्था का मेला लगा, जबकि देश में प्रचंड कोरोना विस्फोट की जद में है। स्नान के लिए साधु संत मेला प्रशासन ने 9 बिंदुओं की गाइडलाइन जारी की है। उनकी पालना करना अनिवार्य होगा आयोजन के चलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हुए। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वो सेल्फ आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले उनके स्टाफ के कई सदस्य भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना पॉजिटिव हुए। ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। लिखा, मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है और घर पर ही उपचार शुरू कर दिया है।